हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब और क्या हाल समाचार हैं आपके। देखिए, आज हम एक ऐसे स्कैम की बात कर रहे हैं जहां पर मैक्सिमम इन्वेस्टर फंस रहे हैं, ट्रेडर फंस रहे हैं और शायद आप भी शिकार हो सकते हैं। तो प्लीज आज की वीडियो को ध्यान से देखिएगा, क्योंकि अभी के डेट में अगर सिंपल देखा जाए तो क्या होता है, कोई पेनी स्टॉक होता है। पेनी स्टॉक इन द सेंस, अगर मैं सिंपल सी बात करूं तो सस्ता स्टॉक, क्योंकि लोगों को वही पसंद है, कम प्राइस का। ठीक है, उसमें क्या कहते हैं, प्रमोटर जो होते हैं वो फर्जी होते हैं। फर्जी का सेंस क्या है, वो फाइनेंशियल को बहुत अच्छा दिखाने की कोशिश करते हैं कि अरे वाह, फाइनेंशियल बहुत अच्छा है। ठीक है, तो अब जो नॉर्मल ट्रेडर है उनको एक तो सस्ता स्टॉक मिल गया तो वो उसी में खुश है, वेरी गुड। मीडिया में पूरा छपा 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 चल रहा है, लोग उसमें भी खुश, अरे वाह ये स्टॉक ऐसा वैसा। ऊपर से इन लोगों ने क्या किया कि थोड़े से उसमें भी पढ़े लिखे लोग रहे तो वहां पर थोड़ा सा फाइनेंशियल भी दिखा दिया, लोग खुश, अरे वाह बहुत बढ़िया। अब लोग अपना और दबा के खरीदते हैं, लेकिन वहीं पर होता है एक भयंकर वाला स्कैम। अब इसी में आपको एक इंटरेस्टिंग सी चीज बताता हूं, जिसमें पहली एक वीडियो हमने बनाई थी, सेबी बैन अनिल अंबानी। ये वीडियो जरूर देखिएगा। सेबी ने अनिल अंबानी को क्यों बैन किया, उसके बाद भी लोगों का इंटरेस्ट रिलायंस इंफ्रा और पावर में खत्म नहीं हो रहा है। और उससे भी बड़ी बात, ऐसा नहीं कि सेबी ने आज बैन किया, जबकि एलिगेशन तो पहले से लगे हुए थे। तो एक बड़ा सिंपल सा सवाल है कि अगर एलिगेशन लग रहा है, आपको कोई धंधे के बारे में बताया जा रहा है कि देखो ये धंधा है जिसमें पैसे लगाने हैं, बट आपको ये पता चलता है कि ये धंधा करने वाला इंसान पे बहुत सारे लिटिगेशन है, आप कदापि पैसा नहीं लगाओगे। लेकिन जैसे स्टॉक की बात आए और अगर वो स्टॉक, क्योंकि आपको पता है सस्ता हो है, तो लोग अरे वाह बहुत अच्छा बहुत अच्छा, और लोग वहीं पर फंस जाते हैं। तो सेम जो आज हम एक नया केस स्टडी लेकर आए हैं जिसमें आप ना फंसो, उसके बारे में बात करेंगे, एक कंपनी के बारे में बात करेंगे। और यहाँ पर ये वीडियो हमारे लर्न विद मुकुल अग्रवाल वाले चैनल पे लाइव है, आप जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि इसमें भी फाइनेंशियल कैसे मैनिपुलेट एंड ऑल दैट की कहानी है, वो भी मैंने आपको बताया है। तो पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन हिट कर लीजिए, नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, जिससे जब भी वीडियो अपलोड होती है आपको पता चल सके। तो शुरू करने से पहले बताइए, आप किस पेनी स्टॉक में फंसे हैं। और साथ में अब हमारा टेलीग्राम हो गया है ब्लू टिक, तो किसी फर्जी से जुड़िएगा मत। ठीक है, यहाँ पर सेक्टर वाइज हम कुछ अपडेट देते हैं, जैसे शुगर सेक्टर बताया आज, रीजन क्या था वो बताया। तो जिनको अब समझ में आता हो वो अपना पैसा कमाने की कोशिश कर सकते हैं। किसी भी इंडस्ट्री में तेजी हो रही है, आप रह जाते हो, भैया ज्वाइन करो यूट्यूब मेंबरशिप, 799 का प्लान है, सब कुछ सिखाते हैं और बहुत बड़ा परिवार बन चुका है। 799 महीने का प्लान बहुत कम होता है, जहां पर आप लाखों लॉस करते हो, लेकिन ये 799 की लर्निंग आपकी दुनिया बदल सकती है। तो ज्वाइन कीजिए। तो हम बात कर रहे हैं डीबॉक इंडस्ट्री की। कंपनी के प्रमोटर ने कैसे स्कैम किया और क्या कहानी है, इसको हम समझने की कोशिश करते हैं स्टेप बाय स्टेप। चलिए देखते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न को, और उसके लिए हम आ गए screener.in पे, और यहाँ पर हम इन्वेस्टर के पोजीशन में आ गए। तो ये है प्रमोटर बाबू, सितंबर 2021 में 64.79% की होल्डिंग थी और आज के डेट में घटते घटते 9.41% पे है। और पब्लिक के पास सारा माल पड़ा हुआ है, वो है 90.59%। ठीक है, एफआईआई का तो दूर दूर तक कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। और नंबर ऑफ शेयर होल्डर देख लो तो 57,201। तो रिटेल वालों की मोहब्बत बढ़ती गई और लोग फंसते गए। तो अब सवाल आता है कि पूरा गेम कैसे खेला गया, क्योंकि ये गेम सिर्फ इसका नहीं, और भी किसी कंपनी में हो सकता है। तो कंपनी एग्रीकल्चर इक्विपमेंट का मैन्युफैक्चर में इन्वॉल्व है। जून 2018 में कंपनी एनएससी के इन्वेस्टर ग्रोथ प्लेटफॉर्म पे लिस्ट हुई थी और मार्च 2022 में एनएससी के मेन बोर्ड पर आ गई। ये लिस्ट होने के बाद कंपनी ने रिटेलर और सेबी दोनों को बेवकूफ बनाना शुरू कर दिया, सेबी को भी, ध्यान से। तो एनएससी पे लिस्टिंग के बाद कंपनी ने 2-3 तरीके से धोखाधड़ी की शुरुआत की, जिसको बाद में सेबी ने पकड़ा, उसका भी प्रूफ दिखाऊंगा। लेकिन पहले हुआ कैसे समझते हैं। इंटरेस्टिंग सी चीज देखते हैं और चलते हैं इनके प्रॉफिट एंड लॉस पे। गौर करिएगा, अगर हम इनके सेल्स पे आते हैं तो कैसे सेल्स को, जो मैं हमेशा बोलता हूं, बढ़ा के दिखाया गया, वो आप यहां पे देख लीजिए, जबरदस्त तरीके से। अब ऐसा सेल ग्रोथ कोई देखे कि 30 करोड़ से 97 करोड़ आ गया, तो लोगों को इंटरेस्ट तो आएगा ही। और ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी बढ़ाया गया जबरदस्त तरीके से। और उसका रीजन, उससे क्या फाइनल निकल के आया कि प्रॉफिट बिफोर टैक्स में भी जबरदस्त तरीके से जंप हो गया।
अब अगर ऐसा सिंपल भाषा में कोई भी देखे तो उसको एक्साइटमेंट तो आएगी कि भैया खरीद ले, और लोगों ने खरीदना भी शुरू किया जो मैंने दिखाया। इसके बाद मार्च 2022 के बाद कंपनी ने वारंट जारी की और वारंट के जरिए 30 लाख रुपए रेज किए, लेकिन बैलेंस शीट को मजबूत दिखाने के लिए वो अमाउंट को 8.28 करोड़ दिखाया और उसे इक्विटी शेयर कैपिटल में बदल दिया। उसको भी आप देख लीजिए और उसके लिए बैलेंस शीट पे आ जाइए और ये देखिए 8.22 से सीधा 23.24 और मार्च 2023 76.44 करोड़। अब इतना सब कुछ हो तो कैसे बचेगा भैया? तो सेबी ने और जांच की और जून 2023 में एक ऑडिट टीम को भेजा कंपनी के सारे कच्चे चिट्ठे निकालने के लिए भैया कर क्या रहा है। और जैसे ही ऑडिट रिपोर्ट आई तो सब सामने आया कि कंपनी धोखा कर रही है। ऑडिट रिपोर्ट से कुछ पॉइंट को मैं स्क्रीन पे आपको दिखा रहा हूं जो मैंने उस ऑडिट रिपोर्ट को पढ़ा और आपके लिए निकाला। इसीलिए बोलता हूं एक वीडियो आप भले 5 मिनट 10 मिनट में देख लेते हो, बट उस एक वीडियो के पीछे पूरे एक दिन की मेहनत रहती है। और इसीलिए हक से बोलते हैं वीडियो को शेयर भी किया कीजिए और लाइक भी किया कीजिए। अब ये ऑडिट रिपोर्ट की हाईलाइट है, बहुत सारे पेज की एक छोटी सी समरी सिर्फ देखिए कुछ एक पॉइंट पर कि भैया कंपनी क्या हुई, डिफॉल्ट हुई लोन पे 451 लाख का। पहला ऐसे ही कंपनी ने एक टोटल पेमेंट किया 121.92 लाख का। किसके अकाउंट में? अभिषेक खंडेलवाल का। कोई सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट नहीं, कोई इनवॉइस नहीं, ठीक है। ये तो वो जो कैपिटल की बात की वारंट के अगेंस्ट वाली, ये वो है। उसके बाद देखिए एडवांस टू सप्लायर दिखाया 130 लाख का, बट नो बैलेंस कंफर्मेशन, कोई भी डॉक्यूमेंटेशन नहीं। कंपनी ने कोई टीडीएस टीसीएस की लायबिलिटी किसी चीज को पे नहीं किया, उसका है। तो ऐसी कई कहानियां हैं। तो ये बस मैंने 3 से 4 पॉइंट दिखाए, लेकिन ये पूरी 13 पेज की रिपोर्ट है। तो हमारा मकसद आपको ये बताना है कि स्पेशली जो छोटी छोटी कंपनियां होती हैं उनमें फर्जीवाड़े का बहुत रिस्क रहता है और आप लोग खाली सेल्स देखकर मीडिया सुनकर आप फंस जाते हो और आपका पैसा डूबता है। इसलिए मैं सारी वीडियो में कहता हूँ कि कभी किसी के टिप्स पे मत जाओ, कभी पेनी स्टॉक में इन्वेस्ट मत करो जब तक पूरा रिसर्च ना हो। तो भैया इतना बड़ा खुलासा हुआ तो सेबी कैसे चुप रह सकती थी? उसके बाद कंपनी के प्रमोटर और सीएमडी को मार्केट से बैन कर दिया गया। 89.24 करोड़ की पेनाल्टी लगाई जो फर्जीवाड़ा हुआ। लेकिन एटलीस्ट इन सारे स्कैम से नुकसान किसका हुआ? सिर्फ और सिर्फ रिटेलर का। तो सबसे बड़ा सवाल सेबी उनके लिए क्या कर रही है, राइट? कुछ तो होना चाहिए। आपका क्या विचार है? कुछ क्या आना चाहिए? जो पैसे सेबी के पास गए क्या इन्वेस्टर में बंटने चाहिए या कोई ऐसा तो लॉ बनना चाहिए? तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि भैया पेनी स्टॉक में ना जाएं और वहीं पर इसका चार्ट भी देख लीजिए कैसे गिरता जा रहा है और गिरने पे रिटेल भाई मोहब्बत में लेते जा रहे हैं। तो भैया ये सब बहुत सारे अनगिनत एग्जाम्पल स्टॉक मार्केट में भरे पड़े हैं जहां आपको एग्जीक्यूट होना पड़ेगा। और इसीलिए बोलता हूँ या तो अच्छी कंपनी में पैसा लगाइए जिनको जानते हैं, किसी के कहे सुने में ना लगाइए, और ना समझ हो तो म्यूचुअल फंड में लगाइए। और जल्दी से इस वीडियो को शेयर कर दीजिए जिससे किसी को नुकसान ना हो। थैंक यू सो मच।